तहज्जुद अल्लाह की तरफ से दावतनामा है। जब अल्लाह को किसी से मुलाकात करनी हो और बात करनी हो तो वो इसे तहज्जुद की लगन लगा देता है। जब ये सारा जहां खामोश होता है, फिर रात की तारीकी के इस आलम में खुदा अपने बंदे से हम कलाम होता है और तब यूँ महसूस होता है जैसे शारा की हदों को तोड़ते हुए वो रब हम में समा गया है और लहू में अजीब सी मोहब्बत की कैफियत दौड़ने लगती है। फिर मेरा रब फरमाता है, मांग मुझसे मेरे बंदे, तूने जो मांगा मैंने दिया तुझे। मगर तब अल्लाह के सिवा किसी की तलब नहीं रहती और फिर अल्लाह की तलब हो और वो ना मिले। अल्लाह तुम्हें यहाँ तक लाया है ताकि तुम मजबूत हो जाओ। तुम्हें लोगों से निकाल कर खुद तक का वसीला बनाया है ताकि तुम उसके हो जाओ। तुम शिकवा करते हो कि तुम्हें तुम्हारी चाहत नहीं दी गई। वो तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो वो कैसे गलत दे दे। इसकी चाहत है कि तुम इसकी चाहत पर राज़ी हो जाओ ताकि वो तुम्हें फिर तुम्हारी उस चाहत से भी ज़्यादा नवाज दे। तुम अल्लाह के स्पुर्द किए हुए फ़ैसलों को नहीं समझ सकते। वो जो कुन फ़याकुन का मालिक है, वो हर चीज़ एक बेहतरीन वक्त पर अता करता है। तुम सब्र करो ताकि तुम्हारे सब्र का अजर भी दुगना मिल सके। वो जिसकी मोहब्बत कभी ना ख़त्म होने वाली मोहब्बत है। तुम खुद की उलझनों को उसे सौंप दो, फिर उसकी रहमतों के खुद पर दरवाज़े खोलते देखो। जो दुआ तुम तहज्जुद में मांग रहे हो ना, हकीकत में वो दुआ कब की कबूल हो चुकी है। वो देर फ़कत इसलिए कर रहा है ताकि तुम इससे दुआ का रिश्ता बरकरार रह सके। जो जितनी कोशिश करता है अल्लाह उसे इतने से नवाजता है। इंसान समझता है कि यही उसका नसीब है। इंसान का काम कोशिश करना है और कोशिश करने के बाद दुआ करना और उसके बाद सब खुदा पर छोड़ देना और अल्लाह के कामों पर यकीन रखना। और आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ सब्र है, तो अल्लाह के लिए हर उस चीज़ पर सब्र करते रहो जो तुम्हारी सोच में नामुमकिन है, क्योंकि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो नामुमकिन चीज़ों के ज़रिए तुम्हारा सब्र आजमाता है। वो हर चीज़ पर कादर है। देखना, एक दफ़ा तुम्हारे इसी सब्र से वो सारे जहां के दरवाजे खोल देगा। सब्र रखो कि अल्लाह जानता है कि तुम किस कर्ब से गुज़र रहे हो। वो जानता है तुम्हारी हर दबी सरगोशी को। वो तुम्हारे हाल से गाफिल नहीं। ये मुश्किल वक्त तुम्हें अल्लाह से मिलाने लाया है। बताओ, जब तुम अकेले रह गए थे, सब ने साथ छोड़ दिया था, उस वक़्त किसने हाथ थामा? कौन सुकून बनकर दिल में उतरा? किसने जीने का हौसला दिया? हाँ, वही अल्लाह ही तो है। जब आपकी आंखों में बहुत से आंसू जमा हो जाएं, जब किसी से कुछ कहने का हौसला ना हो, तो आप कभी परेशान ना होना, बस अल्लाह की तरफ देखना। उससे वही तो है जो रोते हुए को हंसा देता है, वही तो है जो बिगड़ी बना देता है, और वही तो है जो डूबी नैया पार लगा देता है। बस उससे यकीन रखना। जब तुम्हारी कहानी ऐसे मोड़ पर खड़ी हो जहां तुम बेबस हो जाओ, कोई रास्ता नज़र ना आए, सब्र अपनी आरी हदों को पहुंच जाए, तो जान लेना कि अल्लाह अनजाने रास्तों से तुम्हारे लिए मदद भेजने वाला है। तुम्हारी आजमाइश का अख्ताम हो चुका, अब वो तुम्हें मौजों की रात दिखाने वाला है। और अगर अल्लाह आपको इंतज़ार करवा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको सज़ा दे रहा है, बल्कि वो आपसे कुछ देर तक राब्ते में रहना चाहता है। वो चाहता है कि आप मज़ीद दुआएं करें। वो चाहता है कि आप उससे बात करें। वो आपकी आवाज़ बार बार सुनना चाहता है, इसलिए वो आपको वो चीज़ नहीं दे रहा। इसी वजह से वो इस चीज़ का ख्याल आपके दिलो दिमाग से नहीं निकाल रहा। तुम खुद उसके इशारे का इंतज़ार कर रहे हो। फिर वो जब तुम्हें वाज़ह इशारा दे रहा है तो तुम उसकी बात क्यों नहीं सुनते हो? वो आपसे छीन भी नहीं रहा, आपके करीब भी नहीं आने दे रहा, तो इसका मतलब है कि वो आपकी दुआ का इंतज़ार कर रहा है ताकि आपकी दुआओं का जवाब अपने कुन से दे। तो आप क्यों उदास हैं, क्यों मायूस हैं? बस अपने आप को कुछ वक्त दे और इस वक्त तक दुआ न बंद करे जब तक वो कुन न कह दे। और जिस चीज़ की ख्वाहिश की तड़प में वो तुम्हें तहज्जुद तक लाया, वो ख्वाहिश वही मुकम्मल करेगा। अल्लाह तुम्हें तहज्जुद तक ले आया, इसका मतलब समझते हो? अल्लाह तुम्हें अपने इश्क में मुब्तला करना चाहता है। अल्लाह को तुम बहुत पसंद आ गए हो। वो तुम्हें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल करना चाहता है। क्या ये किसी मोज़े से कम नहीं कि अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में तहज्जुद जैसी इबादत लिख दी? वालों के लिए तो अल्लाह गैब से रास्ते निकाल देता है। हर आजमाइश सज़ा नहीं होती, कुछ आजमाइशें हमारे हक़ में होती हैं, बस हम समझ नहीं पाते। जब तुम अपनी नींदें कुर्बान करके उसके दर पे जाते हो तो क्या वो तुम्हें खाली हाथ लौटाएगा? निकाल दो अपने दिल से हर वसवसे को। वो अपने बंदों को कभी खाली हाथ नहीं भेजेगा।
یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہے۔ آسمان پر اللہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ انتظار کر رہا ہے، یقیناً وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ جو راستہ اللہ تمہارے لیے چن لیتا ہے بس وہی راستہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اسی راستے پر آنکھ بند کر کے چلنا شروع کر دو، کسی کا ساتھ ملے یا نہ ملے، اللہ کا ساتھ لازم ہے۔